हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। दिस साइड अक्षत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीएनएस, बीएससी एंड जीएमई एंड ईटीओ एंड जीपी रेटिंग, इन सब के बारे में। इनका फॉर्म जो है अभी ओपन हो चुका है, जो कि बैचेस जो है मोस्टली नवंबर से एंड फरवरी से स्टार्टेड हैं। ये जो कॉलेज है ये 7 आइलैंड का है। 7 आइलैंड की तरफ से ये फॉर्म सारे ओपन हो चुके हैं। हम इस वीडियो में ये सारा कुछ देखेंगे। अगर आप डीएनएस के लिए जा रहे हो, बीएससी के लिए जा रहे हो, जीएमई, ईटीओ, जीपी रेटिंग, ये सब कुछ देखेंगे। और हम इसमें देखेंगे सीट्स कितनी हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है और इनका फीस कितना है और कौन सी कंपनी आपको इस कॉलेज में स्पॉन्सर करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डीएनएस के बारे में देखेंगे। और मैं बता दूं, ये 7 आइलैंड कॉलेज है, जो कि ये आपका महाराष्ट्र खोपोली साइड है। ये कॉलेज ने अपना फॉर्म आउट कर दिया है, जो कि बैचेस नवंबर और फेब में स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 आइलैंड में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। अगर आप 12th बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो, 10th बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो, आईटीआई बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो, बीटेक बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हो, ये सब कुछ इसमें कवर करेंगे। अगर आप डेक साइड जाना चाहते हो, इंजन साइड या रेटिंग जाना चाहते हो, ये सारा कुछ का फॉर्म अभी ओपन हो गया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 7 आइलैंड आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उस कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है और सीट्स कितने हैं और उसमें प्लेसमेंट कैसा है, स्टाइपेंड कितना है और बैचेस कब से स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले जो ये कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे आपको, सबसे पहला है डीएनएस, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, ये 1 ईयर का होता है। और बीएससी इन नॉटिकल साइंस, ये 3 ईयर का कोर्स है। ईटीओ, इलेक्ट्रो ट्रेनिंग ऑफिसर, ये आपका 4 मंथ का कोर्स है। और जीएमई आपका ये 10 मंथ का कोर्स है, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग। और लास्ट है जीपी रेटिंग, ये जीपी रेटिंग आपका 6 मंथ का कोर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीएनएस से। जो डीएनएस का भी फॉर्म है फैब बैच के लिए, फैब 26 के लिए, वो फॉर्म अभी ओपन हो चुका है। जो बच्चे अभी आईएमयू दे चुके हैं, उनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, फैब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो 7 आइलैंड का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आप कुछ टाइम रुक जाइए, 2 वीक्स बाद फिल करिएगा, अगस्त के मिड तक फिल करिएगा आप। बाकी इसकी बात करें तो ये इनका डिमांड क्या है। अगर आपके पास आईएमयू रैंक, अगर आप अगस्त बैच में जाते तो इनको आईएमयू रैंक अच्छा चाहिए होता है, 6-7 तक चल जाता है। अगर आपका थोड़ा डिसेंट रैंक नहीं है, थोड़ा डाउन रैंक है, तो भी आप जा सकते हो। और हाँ, इनका पीसीएम क्राइटेरिया जो है वो 70% है। पीसीएम जो आपको 70% होनी चाहिए। और फैब बैच के लिए आपको 40 to 80 सीट्स मिलेंगे। और बात करें सेमेस्टर फीस की डीएनएस की, तो 7,73,000 है। और आपको इसमें कौन सी कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मेल हो और मेल अगर डीएनएस के लिए जा रहे हो 7 आइलैंड में, तो आपको 7 आइलैंड कंपनी ही स्पॉन्सर करेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और 7 आइलैंड में जा रहे हो, तो वहाँ पे सी स्पैन कंपनी आती है, तो सी स्पैन आपको स्पॉन्सर करेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 7 आइलैंड का फॉर्म फिल कर दो, बाकी थोड़ा टाइम वेट कर लो। ये जैसे ही आपका सी स्पैन कंपनी आती है, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, आप सी स्पैन का फॉर्म फिल करिएगा। बाकी ये एग्जाम के बाद आपको जो डीएनएस करना होता है वो 7 आइलैंड से ही करना होता है। तो सबसे पहले आप अगस्त के मिड तक भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बाकी बात करें स्टाइपेंड की, अगर आप 7 आइलैंड में ही रहते हो, 7 आइलैंड कंपनी में, तो इसकी जो स्टाइपेंड है थोड़ा सा कम है। बाकी वेटिंग उतना है नहीं। स्टाइपेंड आपको 15 to 20 के मिलेंगे, इंडियन रुपीज में देखें तो 15 to 20 के। अगर आप वही 7 आइलैंड सी स्पैन में हो, तो सी स्पैन में आपको 600 to 700 US डॉलर मिलेंगे। बाकी इसका जो फॉर्म है अभी ओपन हो चुका है, आप वेबसाइट पे जाके अगस्त के मिड तक फिल कर देना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फॉर्म के लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं बीएससी। ये जो है, अगर आप बीएससी के लिए जा रहे हो 7 आइलैंड में, तो बीएससी में जो है आपको सी स्पैन स्पॉन्सर करती है 7 आइलैंड में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप सी स्पैन में स्पॉन्सर होना चाहते हो एज अ मेल, तो आपको बीएससी के थ्रू ही जाना पड़ेगा 7 आइलैंड से। तो बीएससी की बात करें तो ये मोस्टली अगस्त बैच में ही होता है, फेब बैच में तो इसका कोई चांस नहीं है। इसमें भी आपको आईएमयू क्वालिफाई होनी चाहिए और पीसीएम मिनिमम 60% मांगते हैं। और सीट्स 40 रहती हैं। और फीस जो पर ईयर है इनका 7,70,000 है। और एज आपकी 25 ईयर होनी चाहिए। और स्पॉन्सरशिप कंपनी सी स्पैन है। अगर आप मेल हैं और बीएससी के लिए जा रहे हैं, मेल या फीमेल, तो आपको जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी 7 आइलैंड में, वो सी स्पैन होगी। अब बात करें जीएमई की, ग्रेजुएट इन मरीन इंजीनियरिंग, इसका भी फॉर्म अभी ओपन हो गया है। ये जो बैचेस इनमें चलते हैं वो नवंबर में और फेब में, 2 बैच स्टार्ट होते हैं, एक नवंबर में स्टार्ट होता है, एक फेब में स्टार्ट होता है। हाँ, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 50% होने चाहिए। मरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 50% होने चाहिए। और इसमें आपको 40 सीट्स मिलते हैं। और इसकी जो फीस है पर ईयर
58,000 है और एज आपकी 28 होनी चाहिए। अगर आप SC/ST में भी आते हो तो उसमें 3% आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है। और कोर्स ड्यूरेशन जो होता है ये 8 मंथ पीसी कोर्स होता है, आपको कॉलेज में करना होता है, फिर थोड़ा कुछ टाइम आपको सी पे भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अब बात करें ETO की, इलेक्ट्रो ट्रेनिंग ऑफिसर, इसका भी फॉर्म अभी ओपन हो चुका है। ये जो बैच इसके ETO के जो बैच ये स्टार्ट होते हैं, 1 नवंबर में स्टार्ट होता है और 1 मार्च में स्टार्ट होता है। तो अभी आपका नवंबर के लिए भी फॉर्म ओपन है, तो आप फिल कर सकते हो इसे। बाकी बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो एटलीस्ट आपके पास बीटेक में कोई किसी भी इलेक्ट्रॉनिक से डिग्री होनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए ब्रांच का, और इसमें मिनिमम 50% होनी चाहिए। और इसमें सीट्स आपको मिलते हैं वो 40 सीट्स मिलते हैं। और फीस जो है आपका ETO का ये 3,99,500 है और एज 20 ईयर होनी चाहिए। और कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ है। कोर्स आपका जो 4 मंथ पीसी कोर्स रहेगा कॉलेज में, उसके बाद जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो ऑन बोर्ड रहेगा। और बात करें जीपी रेटिंग की, अगर आप 10th के बेसिस पे जाना चाहते हैं या आपने 12th में मैथ नहीं लिया है, आप क्रू में जाना चाहते हैं, तो भी 7 आइलैंड उसके लिए फॉर्म ओपन किया है। इसका जो एक स्पेशल क्राइटेरिया है, इसमें आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए, 2 ईयर ITI की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसका भी फॉर्म अभी ओपन हो गया है, पर इनका 1 ईयर में जो जीपी रेटिंग का है वो एक ही बैच अभी आता है, जो कि जनवरी में स्टार्ट होगा। तो अभी आप अगस्त तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करें इसमें सीट्स की, तो इसमें आपको 40 सीट्स मिलेंगे और फीस जो इनकी है 4,88,500 पर ईयर है और एज आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। और कोर्स ड्यूरेशन जो है 6 मंथ होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप जीपी रेटिंग करते हो तो आपको फिर प्लेसमेंट के लिए किसी कॉलेज किसी और कंपनी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 7 आइलैंड कंपनी में ही आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। तो इतनी कुछ चीजें क्लियर हो गई आपको। अगर आपको फॉर्म पे भी वीडियो चाहिए, फॉर्म कैसे फिल करें, तो उस पर भी मैं वीडियो बना के दे दूंगा आपको। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।